दोस्तों, लोग कोर्ट क्यों जाते हैं? न्याय के लिए, सुरक्षा के लिए, सच कहने और सुनने के लिए। लेकिन सोचिए, अगर उसी जगह न्याय के इसी मंदिर में किसी महिला की इज्जत लूटी जाए तो आप क्या कहेंगे? ये कहानी डराती नहीं है बल्कि झकझोर देती है। दोस्तों, 25 अगस्त 2025 की वह रात थाने फैमिली कोर्ट परिसर में सब सामान्य जैसा ही था। गाड़ियों की आवाज़ें, गार्ड की सीटी, फाइलें उठाते वकील और वही पुरानी रफ्तार से चलता न्याय का एक और दिन। पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसी जगह, उसी पार्किंग लॉट में एक महिला अपने जीवन का सबसे भयावह दर्द झेल रही है। यह महिला रहती थी डोंबिवली के पास, एक छोटा सा पार्लर चलाती थी और उसी पार्लर में आते थे दो लोग जिसका नाम था रवि पवार और हिरेन उर्फ हीरालाल केदार। दोस्तों, क्लाइंट के रूप में आते थे, मसाज लेते थे और चुपचाप चले जाते थे। पर उनकी नज़रों, उनकी नीयत काफ़ी पहले से इस महिला पर थी। महिला अपने काम में लगी रहती। उसे क्या पता था कि उसके आसपास खड़ी ये मुस्कुराती हुई दो चेहरे दरअसल एक अंधेरी साजिश बुन रहे हैं। दोस्तों, एक दिन रवि आता है, कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, चलो आज सेलिब्रेट करते हैं। महिला साफ मना कर देती है, लेकिन रवि जिद पर उतर आता है और आखिरकार जबरदस्ती उसे अपनी कार में बैठा लेता है। केक दिखाया जाता है, हंसी ठिठोली की बात होती है और फिर वही केक, उसी में मिलाया गया कुछ ऐसा जहर जो होश छीन ले, आवाज़ बंद कर दे और इंसान को बस एक चलती हुई परछाई बना दे। दोस्तों, महिला को चक्कर आने लगते हैं, आंखें धुंधली होने लगती है, सब कुछ तैरने लगता है जैसे शरीर उसका हो पर नियंत्रण किसी और का। कार डोंबिवली से निकलती है और धीमे धीमे पहुंचती है थाने फैमिली कोर्ट परिसर में, उसी जगह जहां रोज लोग न्याय की उम्मीद लेकर कदम रखते हैं। लेकिन उस रात पार्किंग लॉट सुनसान था, चारों ओर अंधेरा, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की टूटती हुई रोशनी भी थी और एक गाड़ी जिसमें बंद थी एक बेसुध महिला। इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए रवि और हीरालाल ने उस महिला के साथ गैंगरेप किया। वही कार पार्किंग, वही कार, वही पार्किंग, वही कोर्ट और कहीं कोई नहीं। वारदात के बाद धमकी दी गई, अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। हम सबको बता देंगे कि तुम किस जगह काम करती हो, तुम्हें खत्म कर देंगे। वह महिला शादीशुदा थी, डरी हुई थी, कांप रही थी और इसी डर के कई महीने चुप रही। लेकिन अत्याचार वही नहीं रुका। दोनों आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगे, धमकाना, सब काम करवाना, हर दिन उसे मानसिक रूप से तोड़ना। ये सब चलता रहा। एक दिन आखिरकार वह टूट गई, थक गई और पहुंच गई पुलिस थाने। पुलिस ने जब उसकी कहानी सुनी तो पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि ऐसा अपराध, ऐसी जगह, ऐसी दुस्साहस वारदात कोई सोच भी नहीं सकता था। एफआईआर दर्ज हुई, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, दूसरा अभी भी फरार है। पुलिस दबिश दे रही है और जांच में पता चला इन दोनों पर पहले से एक्सटॉर्शन के कई मामले दर्ज थे। ये अपराधी थे और बार बार अपने अपराध को अंजाम देते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, न्याय के मंदिर में सुरक्षा कहाँ? कोर्ट परिसर में जहां हर कदम कैमरों के नीचे होना चाहिए, जहां हर गतिविधि नियंत्रित होना चाहिए, वहीं एक महिला का शोषण हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।